नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप। बिज़नेस को बड़ा कैसे करें। देखिए, आमतौर पे इस तरह की क्लासेस पता है कौन अटेंड करता है? वो लोग जो 12th पास करने के बाद BBA करे हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद MBA में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और MBA में भी यही चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, ये चीज़ें बताई जाती हैं स्टार्टअप करने वालों को, जिनके पास करोड़ रुपए होता है, कम से कम करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए, या तो कोई उनको दे देता है वो, और फिर वो आदमी कोशिश करता है 100 करोड़ की कंपनी बनाने की। क्योंकि उसके अलावा ये सब जानकारी किसी काम की नहीं है। आपके लिए काम की जानकारी है कि भाई मुझे कैसे रोज़ का काम करना है, शॉपिंग कैसे करनी है, अच्छे से अच्छा सामान कैसे लाना है, लकड़ी कैसे अच्छी लानी है, ये सब आपका रोज़ का काम है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये सब बातें याद रख पाएँ अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल तक में, तो आप लोग मेरी तरह ही सही डिसीजन ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि जब मेरे सामने वो 2 ऑप्शन आए, ये करूँ कि ये करूँ, तो मुझे सोचना ना पड़े, ये जानकारी मुझे खट से बोले कि ये करो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वॉच वॉट दे डू, नॉट वॉट दे से। अभी मैं जनवरी में जाने वाला हूँ बेंगलोर, 4 दिन 5 दिन, और फिर 2 दिन पूना। टोटल 3 लोगों से मिलूँगा। और इसीलिए क्योंकि जो हम लोग का dkbrains.com वेबसाइट है, उस पर क्लासेस चलती हैं, उसको वेबसाइट को और अच्छा बनाने के लिए। और वहाँ पर ये जो जानकारी मुझे मिल रही है, ये जानकारी हो सकता है वो जो कंपनी वाला जो वेबसाइट बना रहा है उसके पास ना हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं उसको पढ़ाऊँगा बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ। अगर आप किसी से कहते हैं भैया मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, क्या हूँ? लंबी रेस का घोड़ा हूँ, तो ये ऐसा है जैसे कि आप एक बहुत बड़े से पहाड़ के ऊपर, और बहुत बड़े से पहाड़ के ऊपर मतलब ऐसा पहाड़ जिस पे गाड़ियाँ नहीं जाती, आपको खुद चढ़ना पड़ेगा। और एक पॉइंट के बाद तो बर्फ़ है ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़, माउंट एवरेस्ट, उसके नीचे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं मैं ऊपर एकदम चोटी पे जाऊँगा। जब आप ये कहते हैं मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप एक बहुत बड़े से, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के नीचे खड़े हैं और आप बोलते हैं मैं चोटी पे जाऊंगा। कौन जाएगा चोटी पे? कोई नहीं जा पाएगा। करोड़ों में से एक आध आदमी है जो बहुत तैयारी करने के बाद वो जाता है, और ऊपर भी बड़ा खतरा होता है, बर्फीले पहाड़ों पे जान का खतरा होता है। ऐसे ही जब आप बिज़नेस को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें खतरे होते हैं, ढेर सारे खतरे होते हैं। बहुत से लोग उन खतरों में ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा मन है, प्लान है, कोशिश है कि हम लोग एक बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकें, चोटी तक पहुंच सकें। लेकिन उस चोटी तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी हेल्प चाहिए, बहुत छोटी छोटी हेल्प। और उसी में से एक छोटी हेल्प है वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। कि जब आप एक कोई बहुत बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपने यूज़र्स को देखो, बजाय उनसे पूछने के कि क्या करें, कैसे बनाएं। Once Payal realized that her core customer was fitness lover who loved variety. Class pass started to grow and fast. हम लोग वहाँ थे नागपुर में एक बंदे से मिले थे, उसका नाम था सौरभ बोत्रा। उसकी कंपनी है हाबिल्ड, वो योगा कराता है ऑनलाइन। और पता है ये जो डॉक्टर साहब आए थे, उनकी वाइफ उसी के साथ योगा करती हैं। तो ऐसे ही पायल को समझ में आ गया कि हमारे पास जो लोग आते हैं कोर कस्टमर, वो लोग अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आते हैं। उनका मेन फिटनेस लवर है, वो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आते हैं। इसके बाद तो उनको क्लियर हो गया। सबसे मुश्किल होता है यही कि आप अपने कस्टमर को डिफ़ाइन कर सकें, मेरा कस्टमर कौन है। उसके बाद उनकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो गई। एवरी कस्टमर फेसिंग बिजनेस डील्स विथ चर्न, द यूजर्स हु जॉइन एंड देन लीव, एंड इट इज़ लीडर्स जॉब टू अंडरस्टैंड वाई पीपल चर्न। कह रहे हैं हर एक बिज़नेस में, हाँ ख़ासतौर से उन बिज़नेस में जिसमें कस्टमर को आप डील करते हैं, उसमें एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं चर्न। क्या होती है? चर्न मतलब हाँ, 100 कस्टमर आए, उसमें से 10 चले गए, आपका प्रोडक्ट लिया ही नहीं। तो ये बिज़नेस का जो लीडर है उसका काम होता है मालूम करना कि आखिर वो गया क्यों, आया तो उसने सामान क्यों नहीं खरीदा। A significant source of churn at early class pass members who signed up for 10 classes but only made it
out 6 or 8 they didn't renew because they didn't get what they paid for. तो अब क्लास पास जो पायल कड़ाकिया ने बनाया था उसमें 10 क्लास फ्री देते थे वो लोग। तो वो चाहती थी कि 10 के 10 लोग यूज़ करें, हम फ्री में दे रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत से लोग थे जो आए 10 के 10 फ्री वाले यूज़ नहीं किया, 6 लिया या शायद 8 लिया और 2 छोड़ दिया। तो इस तरह से वो जानना चाहती थी आखिर चर्न क्यों, छोड़ क्यों जा रहे हैं वो लोग। टुगेदर some data on how many classes people actually wanted to attend when they set their own pace, the company rolled out an unlimited membership at summer test promotion. अब वो जानना चाहते थे कि अच्छा मान लो हमने 10 क्लास दिया, अगर किसी को अनलिमिटेड क्लास दे दें कि तुम्हें जितना क्लास अटेंड करना है करो, तो कितना क्लास अटेंड करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक दिसंबर में, गर्मियों में एक नया प्रमोशन निकाला, एक नया स्कीम निकाली कि जितनी क्लास अटेंड करनी कर लो इन गर्मियों में। दे फाउंड दैट मेनी यूजर्स वांटेड ओनली 5 क्लासेस नॉट 10। तब उनको समझ में आया कि अगर आप अनगिनत नंबर ऑफ क्लास दे दो तो लोग 5 क्लास ही चाहते हैं, 10 नहीं चाहते। ये ठीक ऐसे है जैसे कि आप किसी होटल में जाएं और आप खाना ऑर्डर करें और कोई लिमिट नहीं है कितना खा सकते हैं, तो आप कितना खाएंगे, 2 या 3 या 4 रोटी खाएंगे, आप उतना ही खाएंगे जितना आप खा सकते हैं। They found that many users wanted only 5.10, so they started new lower priced pass. तो उन्होंने नया पास बनाया जिसमें कि 10 नहीं और कम लोग देते और कम क्लास देते थे। But users also loved unlimited pass. In fact, it was so popular it inspired copycat competition. तो उन्होंने कम कर दिया। पहले तो अनलिमिटेड पास था कि जितनी क्लास रन करनी कर लो, लेकिन फिर कम करके जब 5 कर दिया तो भी कुछ लोगों को पसंद था, यार काश अनलिमिटेड वाला मिल जाता कि मैं एक महीने में पूरे 10, 20, 50 वो फ्री अनलिमिटेड क्लास लोगों को पसंद आता था। इतना पसंद आता था कि लोग चुपके से कॉपी कैट खड़े हो गए कि अच्छा ठीक है उनके यहाँ अनलिमिटेड नहीं मिला है तो हमारे यहाँ आ जाओ। पायल न्यू दे हैड टू कीप द अनलिमिटेड पास टू कम्पीट विदाउट लेटिंग इट ब्लीड द बिजनेस ड्राई। अनलिमिटेड पास का मतलब समझते हैं कि एक महीने में आप हमारा टिकट लीजिए और उससे 10, 20, 50, 100 जितने भी क्लास अटेंड करना चाहें करें। तो पायल को पता था कि इससे हमारा बिजनेस को तो नुकसान होगा, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ा, नहीं तो कंपटीशन वाले हमारा सब काम लेके जा रहे थे, हमारे कस्टमर ले जा रहे थे। शी हैड लिटिल चॉइस, शी हैड टू रेज अ प्राइस ऑफ पॉपुलर अनलिमिटेड पास। Price hikes are always risky for startup, but Payal felt it was the only way for unlimited option to stay on the menu. ये लोग बेचते क्या थे क्लास पास में? ये क्लास पास में आपको एक तरह का कूपन मिलता था, पासबुक, और उस पासबुक में आप पहले रखा था 10 क्लास अटेंड कर सकते हैं, बाद में उसको कर दिया अनलिमिटेड, लेकिन उसका पैसा लेते थे लोग, फ्री में नहीं देते थे। ये ऐसा है जैसे कि आप एक कार्ड ले लो और गाड़ी की सर्विसिंग करा लो, कितनी सर, महीने में आप 5 करा सकते हो। और कोई और बोल रहा है वो महीने में 5 करा रहे हैं, हमारे यहाँ जितनी बार कराना कराओ। आप कराएंगे टोटल महीने में 30 ही दिन, 30 से ज़्यादा नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड अच्छा लगता है। तो पायल ने अनलिमिटेड वाला दिया, लेकिन उसकी प्राइस जो पास बनाते थे उसका कीमत बढ़ा दिया। हर कस्टमर्स डिडंट अग्री, द चैटर अराउंड इट ऑनलाइन गॉट लाउड एंड नॉट वेरी नाइस। भैया जब प्राइस बढ़ा दिया तो कस्टमर चिल्लाने लगे, बदनामी हुई। When the unlimited subscription price went up a second time, one user tweeted, "Raise your hand if you have been personally victimized by ClassPass." तो कुछ दिनों बाद पायल ने उस पास का और रेट बढ़ा दिया दोबारा। तो लोगों ने ट्विटर पे जा करके, एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग ओपनली बात कर लेते हैं, पब्लिक में बात करते हैं, उसने कहा भैया जो क्लास पास वाले हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, ऐसा लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। Another claimed in, no, cancelling my membership now, ouch. और एक ने लिखा भैया ये तो ख़राब लोग हैं, हम तो अपना मेंबरशिप ही ख़त्म कर रहे हैं, अब नहीं आएंगे इनके पास। But here is the thing, for all the threat to defect, very few customers did. लेकिन ख़ास बात ये है कि 2-3-4 लोगों ने चिल्लाया, लेकिन ये सब चिल्लाने के बावजूद बहुत कस्टमर्स छोड़ के नहीं गए। Watch what they do, not what they say. एक तरह से ऐसा हो गया जैसे कि हम अपना अल्ट्रासाउंड का रेट 800 रुपये बढ़ा के हम कर दें 1200, लोग चिल्लाएंगे, और बढ़ा के कर दिया 1600, लोग और चिल्लाएंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि चिल्ला तो रहे हैं लेकिन गए कितने लोग। मुझे याद है चंदन में
अल्ट्रासाउंड का रेट था 500 रुपये, आज से करीब 6-7 साल पहले। और 500 में भी चिल्लाते थे वो लोग कि डिस्काउंट करो, ये करो, वो करो। एक दिन मैं सुबह सुबह पहुंचा तो देखा वो सीधे 500 का 1000 रुपये। मैं तो परेशान, अब तो कस्टमर आएंगे नहीं, 1000 में कौन कराएगा? मार्केट में सब चल रहा है 500-600 और ये 1000 में कर रहे हैं। लेकिन उस दिन भी पेशेंट आए। उस दिन नॉर्मली 100 पेशेंट आते थे, उस दिन 80 आए। 100 दे रहे हैं 500, कितना मिला? 50,000। 80 दे रहे हैं 1000, कितना मिला? 80,000। काम कम, पैसा ज़्यादा। वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। मैं अपने बॉस को फ़ोन करके बोला, सर अब तो गया, बल्कि खुशी हो रहा था कि चलो कम से कम काम कम करना पड़ेगा। वैसे 100 अल्ट्रासाउंड करना पड़ता था, मरीज़ कम आएंगे तो कम काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मरीज़ आए पड़े। वॉच व्हाट दे डू, देखो आपका कस्टमर कर क्या रहा है, बजाय कि उसके मान लो चिल्ला रहा है और आप उसका रेट कम कर दो वापस। सम अमाउंट of backlash on price hikes is inevitable. It's just human nature. No one wants to pay more for anything. But if your vision and your business model are truly aligned with what you have created, something people love, your users will like to drop their pitchforks. तो कह रहे हैं कि देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाओगे तो लोग तो चिल्लाएंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी आदमी बढ़ा हुआ पैसा देना नहीं चाहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जो सामान बनाया है वो अच्छा है, तो और आपको लगता है कि जो कीमत हम मांग रहे हैं वो सही है, तो फिर अल्टीमेटली कस्टमर आपके हिसाब से वापस आ जाएगा। एज पायल रिफ्लेक्ट्स ऑन इट, शी मेंटेन्स दैट क्लास पास वॉज नेवर जस्ट अबाउट द प्राइसेस। और बाद में पायल कड़ाकिया कहती है कि देखो, क्लास पास कभी भी पैसे के बारे में नहीं था, इट्स फीलिंग ऑफ बीइंग लिमिटलेस। हम लोग को जो पास बना रहे थे ना, वो हमारे कस्टमर को ऐसा फीलिंग दे रहा था कि अरे जितनी क्लास अटेंड करनी है लिमिटलेस है, अनलिमिटेड क्लास है। एंड वी आर स्टिल इन द जर्नी ऑफ मेकिंग श्योर दैट प्रोडक्ट फील्स दैट वे। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारे वेबसाइट पे आए तो उसको ये ना लगे यार हम खाली 3 बार कर सकते हैं, इनके पास 4 क्लास कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको लगना चाहिए जितनी क्लास रन करना हो उतनी करो। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, हम लोगों ने इसी सीरीज़ में एक कंपनी के बारे में सुना था, रेंट अ रनवे, जिसमें कि आप दुकान से कपड़े किराए पर ले सकते हैं। आपने महीने का 10,000 रुपये दिया और दुकान से अगर दुकान वाला बोले 10,000 रुपये दिया तो आप महीने के 10 कपड़े किराए पर ले सकते हैं। तो एक कपड़ा पड़ा 1,000 रुपये का। लेकिन वहीं पर एक दूसरी कंपनी आ जाए और बोले कि आप 10,000 रुपये दीजिए और जितने कपड़े चाहिए हर महीने किराए पे लेके जाइए। 10,000 रुपये महीना और अनलिमिटेड कपड़े आप किराए पे लीजिए। तो एक आदमी कितने कपड़े लेगा किराए पर? मैक्सिमम लेगा तो 30 या शायद 50 या शायद 100, लेकिन पहन भी तो पाए। तो हालांकि होता ये है कि जब भी आप अनलिमिटेड के साथ जाते हैं तो एक लिमिट होती है आपकी। आप लोगों को, खैर अब देखिए, अब तो सच बात है, शुरू में आप लोग भी इसके गवाह हैं, मोबाइल पेड होता था कि आप जब बात करेंगे तो बिल आता था। 1 मिनट बात करेंगे तो 1 रुपये, 2 मिनट बात करेंगे 2 रुपये। और अगर एसटीडी बात करेंगे, आपके ज़माने में था एसटीडी, बूथ पे जाकर बात करना पड़ता था, उसमें एक एक मिनट का 2-2, 3-3 रुपये लगता था। और हम तो आईएसडी बात करते थे अपने पिताजी से, 100 रुपये मिनट लगता था, बात करते थे। लेकिन उसके बाद आ गया जियो, ये वाला जियो नहीं, सॉरी जियो नहीं, रिलायंस आया। रिलायंस मोबाइल, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 500 रुपये का फ़ोन आता था और उसमें आप रिलायंस फ्री बात कर सकते थे। तो कितना बात करेगा कोई आदमी फ्री में? क्या 24 घंटे थोड़ी बात करेगा? आप 10 मिनट बात करते हैं तो आधे घंटे बात कर लेंगे, उसके बाद क्या बात करेंगे आप? लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, अरे फ्री में बात कर सकते हैं, जितना चाहो उतना बात कर सकते हैं। अब तो सारे फ़ोन फ्री हैं। अब तो आप रिचार्ज करो 200-300 रुपये का, करो 1 घंटा बात करो। लेकिन फिर भी आप घंटा थोड़ी बात करते हो, ज़रूरत की बात करते हो, बात खत्म हो गया। यही बोलती हैं पायल, बोलती हैं कि देखो ये अपने यूज़र को लिमिटलेस की फीलिंग दे रहे थे हम लोग। एंड आई थिंक दैट्स ऑन अस टू फिगर आउट बिकॉज दैट्स इज़ वॉट आवर कोर मिशन इज़। तो बोलती हैं ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे कस्टमर्स को फील कराएं कि वी आर स्टिल ऑन द जर्नी ऑफ मेकिंग श्योर द प्रोडक्ट फील्स दैट वे, कि कस्टमर को ये फीलिंग आए कि हमको जितना पैसा दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। आप लीजिए 1 लाख रुपए, लेकिन उस 1 लाख के बदले में कस्टमर को लगना चाहिए
कि मैं 10 लाख का सामान ले रहा हूँ, तो वो खुश होगा। अभी आज ही नहीं, वैभव बता रहे थे, एक फिल्म आई है एनिमल, और उसमें जो एक गुंडा था वो बोलता है ये देखो, उसने एक लड़की को यहाँ काट लिया था, उस नीला पड़ गया था, तो उसको जो नीला पड़ा था अपने गुंडे से बोलता है, अपने लड़के से जो मैनेजर था उसको, सुनो इस रंग की मुझे कार चाहिए, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस आती है करीब 1-2 करोड़ 3 करोड़ की एक कार, तो रोल्स रॉयस क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई महंगी कार चाहिए। लेकिन जो भी आदमी 1 करोड़ की कार ले रहा है उसको ये ज़रूर महसूस होता होगा कि मैं 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ का काम ले रहा हूँ। कैसे बताइए? अपनी मनपसंद की चीज़ बता करके। खाली मनपसंद की नहीं, जब एक आदमी रोल्स रॉयस लेता है या बेंटले कार लेता है तो लोहा लक्कड़ के लिए नहीं है, वो 4 पहिया के लिए नहीं है, वो किस लिए है? क्लास खरीद रहा है उसके साथ। आस पास के सब लोग जान जाएं कि मैं रोल्स रॉयस में चलता हूँ। रोल्स रॉयस हैंडमेड होती है, खाली ऑर्डर पे बनती है। वो ऐसा नहीं होता कि हमारे शोरूम में रखी हुई है उठा लो। जब आप बोलेंगे मुझे चाहिए तो आपके लिए अलग से इकट्ठा करके जोड़ करके फिर आपको देंगे। रोल्स रॉयस बहुत पुरानी कंपनी है, हवाई जहाज़ों का रॉकेट वो बनाती है, इंजन बनाती है रोल्स रॉयस। तो अब एक आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ दे रहा है, लेकिन वो ले रहा है 10 करोड़ का काम। कैसे? कि पब्लिक को मेरा नाम पता चल रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरे पास रोल्स रॉयस है। वो नाम कैसे बताओगे आप? आप कैसे किसी को बताओगे कि मैं करोड़पति आदमी हूँ? तिजोरी खोल कर दिखाओगे नहीं, कपड़ा पहनोगे नहीं कि नोट पहन लो, तो बताना तो है ही। लेकिन तो ले आओ 1 करोड़ की कार और दुनिया को बताओ कि मैं 100 करोड़ वाला आदमी हूँ। तो आपके यूज़र्स को एक फीलिंग बेचते हैं आप, और उसके लिए आपको यूज़र के साथ ही काम करना पड़ेगा। वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। ठीक है।